हेलो फ्रेंड्स, टीच एग्जाम के चैनल पे आपका स्वागत है। आज जो मैंने जॉब लिया वो कंटिन्यूटी है नेक्स्ट वीडियो प्रीवियस वीडियोस का, जिसमें मैंने टाटा स्टील के बारे में बताया था कि टाटा स्टील में एक बहुत अच्छी ओपनिंग अपॉर्चुनिटी निकली है फॉर द फ्रेशर्स। तो आज मैं जो डिस्कस करूंगा अगेन द सिमिलर फैशन, आज जो बोलूंगा वो भी टाटा स्टील की जॉब ओपनिंग है फॉर द बेयरिंग डिवीजन खड़गपुर। तो यहाँ भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। काफ़ी एक्सपीरियंस वाले लोग सोचते हैं कि टाटा स्टील में जाना चाहिए बिकॉज उनकी फैसिलिटीज़ को देखकर टाटा स्टील के, उनका मेडिकल फैसिलिटीज़, उनका जो फैमिलीज़ के लिए बेनिफिट होता है, बच्चों के लिए स्कूल्स, काफ़ी चीज़। तो देर इज़ एन अपॉर्चुनिटी जब एक्सपीरियंस वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर द बेयरिंग डिवीजन। तो इन्होंने जो मांगा है फॉर द एक्सपीरियंस पीपल, मिनिमम को एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो यहाँ पे रखा है। ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट फॉर अप्रेंटिसशिप पास होना चाहिए आपका फ्रॉम एनसीवीटी ट्रेड इन ट्रेड ऑफ फिटर, मैशिनिस्ट या इलेक्ट्रीशियन। अगर आपका इन तीनों में अगर ट्रेड है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगा है, देखिए आपका मिनिमम 3 इयर्स होना चाहिए वर्क एक्सपीरियंस, कि आपका देखिए 3 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस मांगा है। डेट ध्यान से देख लें, अगर आपका इस दिन पे अगर आपका 3 साल हो रहा है आफ्टर पासिंग योर ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट फॉर अप्रेंटिसशिप, तभी आप ये फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, प्रोसीड कर पाएंगे, अदरवाइज डिफिकल्ट हो जाएगा। मिनिमम 2 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस ऑन 1 Feb, 2 साल आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑन 1 Feb 2020 आफ्टर पासिंग ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट फॉर अप्रेंटिसशिप only for those candidates who have successfully completed the apprenticeship training from Tata Steel Bearing Division। अब जिन्होंने अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग किया है, ठीक है, यहाँ अप्रेंटिसशिप में निकलता है जिन्होंने ट्रेनिंग किया है, वहां पे 1 साल का जो ट्रेनिंग होता है, अगर आपने ट्रेनिंग करा है वहां से, ठीक है, तो आप 2 साल का भी अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ का ओपनिंग के लिए इन द बेयरिंग डिवीजन। तो मैंडेटरी, जब आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे, फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड ITI एंड ITC, ठीक है, एंड देन पास्ड ऑल इंडिया ट्रेड फॉर अप्रेंटिसशिप फ्रॉम NCVT, 3 years or 2 years of experience will be counted after passing ITI and ITC. It will not be included 1 year apprenticeship training period which is mandatory for appearing in AITT for apprenticeship। तो आप ये ध्यान रखें अपना कॉलम के ऊपर में, अगर आपने पास किया है तो आपका इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। एंड आप एक चीज याद रखें, यू मस्ट हैव अ वर्क एक्सपीरियंस इन बेयरिंग, बिकॉज कंपनीज क्या करती है कि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं ना, तो बेसिकली ध्यान देते हैं वो लोग कि आपका एक्सपीरियंस है कि नहीं। बहुत सारा लोग बोलता है कि सर मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया या 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया। अगर गाइज आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है ना, देन आप इंटरव्यूज में थोड़ा मुश्किल होगा। ऐसा नहीं, अगर आप अच्छे कैंडिडेट हो तो डेफिनेटली निकाल सकते हो, बट प्रेफर कब किया जाता है, जब आपने सेम चीज या बेयरिंग इंडस्ट्री में या प्रिसिजन इंडस्ट्री में आपने अगर काम किया, या ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम किया है, या ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री में आपने काम किया है, तो डेफिनेटली होगा। लेकिन आप ये मत सोचे कि कार गैराज या कार शोरूम में, क्योंकि बहुत लोग वहां पे मार्केटिंग का काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के एंसिलरी इंडस्ट्री जैसे होता है शोरूम, अगर उसमें काम किया तो आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, नहीं। अगर आपने रिलेटेडली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से काम किया, ऑटोमोबाइल सेक्टर से काम किया, अगर आपको बेयरिंग के ऊपर नॉलेज है, तो आप डेफिनेटली आप अपना एक्सपीरियंस यूटिलाइज करें और आपका चांसेस बनता है। यहाँ पे क्यों लिखा है मस्ट हैव अ वर्किंग एक्सपीरियंस, बिकॉज वो लोग बेयरिंग डिवीजन का निकाल रहे हैं, तो प्रेफर आपको वही करेंगे जब आपका बेयरिंग पे एक्सपीरियंस होगा। तो आप एक चीज देख सकते हैं, मिनिमम 55 मार्क्स मांगा है इन AITT फॉर द अप्रेंटिसशिप ऑफ जनरल और 50% फॉर द ST/SC कैंडिडेट्स। आपका एज लिमिट आप देख लेंगे कि आपका जो एज लिमिट है, आप 1 Feb 1989 से पहले नहीं पैदा होने और 1 Feb के बीच में, इन दोनों के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तभी आप अप्लाई करोगे फॉर द जनरल। एंड फॉर द ST/SC आप ध्यान देखिए, 3 साल का आपको बेनिफिट मिलता है प्रीवियस डेट पे, दैट इज 1 Feb 1986 का आपको 3 साल का बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा इफ यू आर ST/SC कैंडिडेट। तो होता क्या, बेसिकली व्हेन यू आर गोइंग टू गेट सिलेक्टेड प्रोविजनली, जब प्लेस्ड होते हैं तो आपका बेसिक सैलरी जो होता है वो आपको 8,000 मिलता है इन अ ग्रेड पे। आप ग्रेड पे देख रहे हो, यहाँ पे BG4 ग्रेड पे मिलता है। एंड आपने वहां पे देखा था, पहला जब मिलेगा फॉर द फ्रेशर्स दे हैव गिवन यू असिस्टेंट ट्रेनिंग जब आपको मिलता है, लेकिन आप यहाँ पे डेजिग्नेटेड एज असिस्टेंट 1, और आपका सर्विस एरिया क्या होगा, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस आपको मिलेगा। काफी ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियोस में बोला था, अब आपको घर अलाउंस मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है, सारे चीजों का, फिर आप नाइट अलाउंस आपको मिलेगा।
तो बच्चों के स्कूल के लिए फैसिलिटीज आपको मिलेंगे। देन आपका जो कंपनसेशन देखिए, आप द कैंडिडेट है प्रोसेसिंग 4 years और मोर ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस विल बी कंपनसेटेड एज पर द नॉर्म्स। मतलब अगर आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस है देन ऑल्सो यू विल बी गेटिंग कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द कंपनीज रूल। आपको बेनिफिट हमेशा टाटा स्टील देता है। इवन क्या बेनिफिट और देता है कि आपको आगे पढ़ने का भी मौका देता है। टाटा स्टील ऐसा कंपनी है जहाँ पर ट्रेनिंग बहुत स्ट्रांग होती है, तो बहुत ही स्ट्रांग होता है एंड ट्रेनिंग उनका बहुत ज़बरदस्त होता है। तो इट्स अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल। अगर आप चाहते हो अप्लाई करना डेफिनेटली। और यहाँ पे जो भी सिलेक्शन होता है इन सब पोस्टों के लिए, यहाँ पे ऑनलाइन यहाँ पे रिटन टेस्ट होता है आपका ऑनलाइन ही बेसिकली आजकल लोग लेते हैं। पहले रिटन पेपर पेन पे होता था, उसके बाद फॉलो होता है इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर आपने किसी भी स्टेज पे आपका अगर क्राइटेरिया मैच नहीं करता देन दे विल नेवर सेलेक्ट यू। एंड those who are like from the permanent employee of any Tata group of companies, आपको NOC लगता है during the interviews। तो गाइज आप देख सकते हो कि कैसे अप्लाई करना है। यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक। आप जब जाएंगे लिंक पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखें कि करेंट ओपनिंग होस्टेड बाय नौकरी आएगा और ये अप्लाई फॉर जॉब इंटर्नशिप, आप इस पर क्लिक करेंगे। आप फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस कैंडिडेट फॉर बेयरिंग डिवीजन, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा क्लिक हियर टू अप्लाई। आप ये क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्टली फॉर्म खुल जाएगा। और अगर आप मैनुअल रेफर करना चाहते हो आप यहाँ पे क्लिक करके मैनुअल पढ़ सकते हो किस तरह से एस्ट्रिक्ट मांगा है और सारे जो डिटेल्स मांगे गए हैं आप अप्लाई कर सकते हो सारे डिटेल्स के बारे में एंड आप फॉर्म भर सकते हो। तो गाइस ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक अच्छे कंपनी में जाने का जहाँ का HR पॉलिसी सबसे स्ट्रांग है। तो आई विल रिकमेंड यू टू गो फॉर दिस अपॉर्चुनिटी और अप्लाई करें। अगर आपको लगता है कि टाटा स्टील के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए आपको लगता है कि हमसे पेपर जाना चाहते हैं तो हम लोग पेपर्स के बारे में आपको बताएंगे। आप हमारे वेबसाइट पे जाएं जिसका डिटेल है www.teachexam.com। एंड गाइज अगर आपको लगता है ऐसे और भी ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं और नए जॉब्स पाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।